ओम साई राम। आज हम द्वारका माई के सामने बैठे हैं और द्वारका माई के सामने इसलिए बैठे हैं कि हम आज आपको शिरडी में जो रामनवमी उत्सव जो होता है उसका निमंत्रण देने के लिए और इस रामनवमी में शिरडी ग्राम वासियों की ओर से साईं बाबा संस्थान की ओर से कौन से प्रोग्राम किए जाएंगे ये बताने के लिए आपके सामने आए हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रामनवमी फेस्टिवल जो है वो सभी साईं भक्तों के साथ शिरडी ग्राम वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस उत्सव की शुरुआत जो है वो जो द्वारका माई है, जो कि पहले मस्जिद थी, उस मस्जिद में प्रभु रामचंद्र जी के राम जन्मोत्सव का कीर्तन होकर यहाँ पर साईं बाबा जब थे उनकी परमिशन लेकर ये रामनवमी का उत्सव यहाँ पर शिरडी में शुरू हुआ है। इसलिए देश भर में इस रामनवमी के शिरडी के रामनवमी उत्सव को एक अलग प्रकार का महत्व है। इसलिए शिरडी ग्रामवासियों की ओर से भी इस रामनवमी फेस्टिवल को बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। साईं बाबा संस्थान भी इसको बहुत बड़े पैमाने पर मनाता है। 3 दिन का ये उत्सव रहता है। 9 तारीख को इस उत्सव की शुरुआत होगी, 10 तारीख को मुख्य दिन होगा और 11 तारीख को इस उत्सव की समाप्ति होगी। इन दिनों में बहुत सारे साईं भक्त शिरडी में आते हैं और जो कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब साईं बाबा थे तब कई कलाकार शिरडी में आते थे और साईं बाबा के सामने अपनी कला पेश करते थे और जब वो कला पेश करते थे तो साईं बाबा उनको आशीर्वाद देते थे और कुछ ना कुछ उनको यहाँ पर एक भेंट वस्तु देते थे। उसी प्रकार से शिरडी में वो परंपरा आज भी चल रही है। शिरडी का जो महाराष्ट्र का जो लोक कला है जिसको हम तमाशा कहते हैं वो होगा, नाटक जो ड्रामा होता है वो भी होगा और साथ में जो महाराष्ट्र की लावनी ये जो एक सांस्कृतिक प्रकार है वो भी इस फेस्टिवल में होगा। दूसरा यहाँ पर एक आयोजन किया गया है तांगा शर्यत। बैल की एक यहाँ पर एक रेस होती है, जो रेस इस महाराष्ट्र की परंपरा है, उस रेस का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। दूसरा होगा यहाँ पर कुश्ती का हंगामा होगा। कुश्ती की यहाँ पर जो कंपटीशन होती है उसके लिए जगह जगह से यहाँ पर सारे पहलवान लोग आते हैं और यहाँ पर कुश्ती खेलते हैं। लेकिन इस कुश्ती का महत्व इसलिए है क्योंकि जब साईं बाबा थे तब साईं बाबा खुद कुश्ती खेलते थे। इस रामनवमी के उत्सव में वही परंपरा आज भी रखी गई है। बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर भक्ति का हमें एहसास होता है और इस कुश्ती के माध्यम से शक्ति का एहसास होता है। इस कुश्ती में भक्ति और शक्ति का यहाँ पर संगम होता है। इसलिए देश विदेश से यहाँ पर सारे रेसलर्स आते हैं और बाबा को नमन करके यहाँ पर अपने शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस कुश्ती फेस्टिवल को भी बहुत यहाँ पर महत्व है। साथ में यहाँ पर अन्नदान की तो बहुत ही बड़ी परंपरा शिरडी में है। साईं बाबा खुद भिक्षा मांगते थे, जो भूखेला है उसको खाना खिलाते थे। इसलिए फूड फेस्टिवल का भी आयोजन इसमें किया गया है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ पर कोपरगांव में जो गंगा है, गोदावरी गंगा, उस गंगा का जल यहाँ पर लोग लेकर शिरडी में आते हैं, पैदल चलकर आते हैं और उसका स्नान उसके उस जल के माध्यम से बाबा को स्नान यहाँ पर रामनवमी के दिन किया जाता है। उसका भी पूजन यहाँ पर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार यहाँ पर एक बहुत बड़ी रंगोली निकाली जाएगी, जिसमें मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रंगोली का यहाँ पर हम लोगों ने आयोजन किया है ये कहीं पर हुआ नहीं है। ये कहीं पर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस रंगोली की, बाबा की प्रतिमा की रंगोली जो है, इसकी गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में, इसकी रिकॉर्ड में इसकी नोंद हो जाएगी। इस प्रकार के इसका नियोजन किया गया है। और साथ में ही समाज रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, साईं रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। जो साईं बाबा के लिए काम करते हैं, साईं बाबा का कार्य का, साईं बाबा का आचार विचार लेकर यहाँ पर काम करते हैं, वो जो लोग हैं उनका सम्मान शिरडी में किया जाएगा और उनको साईं रत्न पुरस्कार से यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाएगा। यह भी प्रोग्राम किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जो मैं आपको बताने जाऊँगा
जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ, वो है साई पालकी का उत्सव। शिरडी में साई बाबा और पालकी का बहुत बड़ा नाता है। जब बाबा थे तब बाबा द्वारका माई से गुरु चावड़ी में जाते थे, तब उनको पालकी के द्वारा सभी साई भक्त उनको लेके जाते थे। भजन कीर्तन बोलकर, ढोल नगाड़े बजाकर बाबा का स्वागत यहाँ पर करते थे और बाबा को यहाँ पर द्वारका माई से चावड़ी और चावड़ी से द्वारका माई लेके आते थे। वो पालकी की परंपरा आज भी चल रही है। वो पालकी की परंपरा ऐसी कि हर गुरुवार को साई बाबा की पालकी निकलती है और उस पालकी के माध्यम से यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा के समाधि मंदिर से बाबा की प्रतिमा और साई बाबा के चरण यहाँ पर द्वारका माई में लेकर आकर उस बाबा की प्रतिमा और चरण को पालकी में रखा जाता है। उस पालकी को ढोल नगाड़े के साथ बजाकर यहाँ पर फिर से चावड़ी में लाकर वहाँ पर आरती होकर फिर से समाधि मंदिर में उसको रखा जाता है। तो ये बड़ी पालकी की हर गुरुवार की यहाँ पर परंपरा है जो आज चल रही है। कई साई भक्त देश विदेश से बस पालकी का दर्शन करने के लिए शिरडी में हर गुरुवार को आते हैं। उसी प्रकार से इस रामनवमी फेस्टिवल में देश भर के लोग कहीं न जाने कहीं से पैदल चलकर आते हैं। बाबा का नामस्मरण करते करते वो शिरडी को पैदल चल के आते हैं और साथ में उनकी पालकी रहती है। उस पालकी में बाबा की प्रतिमा रखी जाती है। बाबा का नामस्मरण कर कर वो लोग यहाँ पर शिरडी में आते हैं। मुझे ये बताने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब वो साई भक्त पैदल चलते हैं तो उस वक्त वो सिर्फ बाबा का नामस्मरण करते हैं। साई भक्त जब चलकर बाबा का नामस्मरण करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो पैदल चलने वाला साई भक्त है ना, तो उसमें एक साई भक्ति का अंश तैयार होता है। और जब वो शिरडी में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस साई भक्त की सेवा करना, उनका स्वागत करना, उनका आदरातिथ्य करना, ये हमारा फर्ज बनता है। कई संस्थाएं, कई शिरडी के ग्रामस्थ यहाँ पर उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, साईबाबा संस्थान भी करता है। लेकिन इस बार जो पैदल लोग शिरडी में आएंगे उनको हम शिरडी ग्रामवासियों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। उन सभी साई भक्तों को यहाँ पर मैं शिरडी ग्रामवासियों से भी निवेदन करूँगा कि उनको अपने घर बुलाया जाए, उनका स्वागत किया जाए, उनको यहाँ पर खाने के लिए बुलाया जाए, उनका आदरातिथ्य किया जाए, उनका पूजन किया जाए। इस प्रकार की हम लोग यहाँ पर एक अलग प्रकार की साई सेवा इस रामनवमी से शुरू करेंगे। कई लोग हालांकि ये करते हैं लेकिन समाज के सामने ये आता नहीं है, इसलिए हम लोग इस रामनवमी से जो शिरडी ग्रामवासी यहाँ पर जिस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं उसका हम लोग लाभ उठाएंगे। और फिर से मैं ये जो अलग प्रकार का रामनवमी उत्सव शिरडी में मनाया जा रहा है, जो कि इस बार 111वां यहाँ पर रामनवमी उत्सव ये होने जा रहा है, बड़ा ही जोश है। कोरोना के बाद यहाँ पर कई लोग पैदल चलकर शिरडी में आए खास रामनवमी उत्सव मनाने के लिए। वो रामनवमी का उत्सव जो है ना 2 साल से बंद था, वो भी कोरोना के कारण। लेकिन अभी मंदिर के भी बहुत सारे निर्बंध यहाँ पर हटाए गए हैं। साईबाबा संस्थान ने भी सभी के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि रामनवमी उत्सव बड़े पैमाने पर शिरडी में मनाया जाएगा। साईबाबा संस्थान के भी अलग कार्यक्रम है, शिरडी ग्रामवासियों के भी अलग कार्यक्रम है। दोनों ने एकजुट होकर यहाँ पर ये रामनवमी उत्सव जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेलिब्रेट करने का फैसला लिया है। इसलिए मैं सभी साई भक्तों को इस रामनवमी उत्सव में आपको इनवाइट करता हूँ। आप रामनवमी फेस्टिवल में आइए और बाबा का दर्शन कीजिए, क्योंकि हमारे साई बाबा राम के बिना पूरे नहीं है। क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे को जब मिलते हैं तो एक दूसरे को यही कहते हैं, ओम साई राम, जय साई राम। इसलिए आप सभी को मैं ये भाव भरा निमंत्रण देता हूँ रामनवमी उत्सव का। और फिर से आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम।